अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी थे और अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद भी थे और एक अजीम बादशाह भी थे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी और आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। ये जानेंगे कि आपकी बादशाही का आखिर दबदबा कितना था, साथ ही साथ आपके खिताब का असर आखिर क्या पड़ता था, साथ ही साथ लोहे का आपके हाथों में नरम हो जाना। ये बहुत ही मशहूर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहे नरम पड़ जाते थे। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें जानेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए और उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की जो सल्तनत थी उसको कितना आगे बढ़ाई। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत किया और उसे हिकमत और कौले फैसल दिया। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि 36,000 आदमी रात को आपकी हिफाजत करने वाले होते और सुबह होती तो आप उनको फरमाते कि तुम लौट जाओ, तुम पर अल्लाह का नबी राजी है। बाज़ रवायात में ये भी जिक्र है कि आपकी हिफाजत करने वाले 40,000 की तादाद में होते थे। इतनी तादाद में लोग अपने शौक़ व मोहब्बत की वजह से आपकी हिफाजत के लिए आते थे। उसमें अपनी सादत वो लोग समझते थे और बाइसे बरकत भी समझते थे। हज़रात मोहतरम, अल्लामा आलूसी का ये भी कहना है कि यह अक़लन बाईद है क्योंकि इतने आदमियों की ज़रूरत नहीं थी। ये कौल और भी कई सारे मुसन्निफीन को ये बाईद लगता है। अगरचे अल्लाह ताला के नबी को ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपके ग़ुलामों को आपकी खिदमत की ज़रूरत थी। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि बनी इसराइल के एक शख्स ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स पर गाय का दावा किया। उसने इनकार किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुद्दई से गवाह तलब किए, उसके बाद गवाह नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों को कहा कि तुम दोनों जाओ, मैं इस मामले में गौर व फिक्र करूँगा। वो दोनों आपके महफिल से चले गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके बाद दोनों जब आपकी महफिल से चले गए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उसके बाद नींद आ गई। आपको ख्वाब में कहा गया कि मुद्दई को कत्ल कर दो। आप अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया ये ख्वाब है, मुझे इस मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। दूसरी रात फिर ख्वाब में आपको यही कहा गया कि जिसने गाय का दावा किया है उस मुद्दई को कत्ल कर दो, उस शख्स को कत्ल कर दो। आपने फिर भी उस पर अमल न किया। तीसरी रात फिर आपको ये कहा गया कि उस शख्स को कत्ल कर दो या तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त आएगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ पैगाम भेजकर उसे बुलवा लिया। आपने फरमाया मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें कत्ल करा दूँ। उसने कहा आप मुझे बग़ैर गवाहों और बग़ैर किसी सबूत के कत्ल कराएंगे? आपने फरमाया हाँ कसम है अल्लाह ताला की, मैं अल्लाह ताला का हुक्म तुम पर ज़रूर जारी करूँगा। उस शख्स ने कहा कि आप जल्दी ना करें क्योंकि मैं इसको असल बात बताता हूँ, मैं इस गाय के जुर्म की वजह से इस गिरफ्त में नहीं आया बल्कि मैंने उस शख्स के बाप को धोखे से कत्ल कर दिया था और इसे जाहिर नहीं होने दिया था। मैं उस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गया हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल पर आपकी बहुत बड़ी हैबत और अजीम रोब तारी हो गया। इस तरह आपकी बादशाहत का दबदबा हर शख्स के दिल में बैठ गया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको हिकमत अता की। इसमें दूसरे मकाम पर फरमाया वमन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, यानी इल्म और ऐसे आमाल
जिसे हिकमत अता की जाए उसे खैर कसीर अता किया जाता है। जो दीन और दुनिया में अच्छे और नेक हों और दुरुस्त एतकादात का अता होना, ये सब हिकमतों में शामिल हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के बारे में यहाँ पर वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, वमन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। हिकमत से मुराद यहाँ पर इल्म भी है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दे दिया, इल्म की दौलत दे दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आखिरत की बहुत बड़ी भलाई अता फरमा दी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वली अगर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ एक आलिम बन सकता है जो अल्लाह और रसूल का इल्म रखता है। एक जाहिल कभी भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अगर कोई अल्लाह का वली बनना चाहता है, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, तो उसको चाहिए कि पहले वो इल्म हासिल करे, और इल्म हासिल कर ले, फिर उसके बाद अल्लाह की विलायत के रास्ते पर चले। जो भी तरीके उसके बताए गए हैं उसके मुताबिक वो ज़िंदगी को गुजारे। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे खिताब फैसल से नवाजा जिसके वजह से आप लोगों को कामिल तौर पर अल्लाह ताला के अहकाम पहुँचाने की कुदरत रखते थे, जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता था। ख्याल रहे कि जमादात यानी पत्थरों वगैरह को तो इदराक व शूर ही हासिल नहीं, और इंसान के बग़ैर दूसरे हैवानों को इदराक व शूर हासिल है, लेकिन वो किसी चीज़ को कुछ न कुछ समझ कर दूसरों को समझाने के काबिल नहीं है। अपने दिल की बात किसी तक पहुँचा सके या उनसे नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ें उनसे बिल्कुल नहीं हो सकती। सिर्फ इंसान ही है कि किसी चीज़ का इदराक करके दूसरे तक भी पहुंचा सकता है। फिर बाज़ इंसान इस अंदाज से कलाम करते हैं कि उसमें मज़ामीन खल्त मल्त होते हैं, दूसरों को समझने में दिक्कत पेश आती है, और बाज़ अपनी बात को कामिल तौर पर समझाने की कुदरत रखते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म व अमल सालेह, एतकाद सालेह अता करके जिस तरह क़ुव्वत बातिनिया को कमाल बख्शा, इसी तरह खिताब फैसल अता करके आपकी क़ुव्वत गोयाई, बोलने की क़ुव्वत को कमाल अता किया। हज़रात मोहतरम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मोजज़ा अता किया था कि आपके हाथों में लोहा आटा की तरह हो जाता, जैसे गूंदा हुआ आटा होता है, इसी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा हो जाता था। वो जिस भी लोहे को हाथ लगाते वो बिल्कुल आटे के जैसे मुलायम हो जाता था। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह सबा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, और हमने उसके लिए लोहा नर्म किया कि वसी ज़रहें बना और बनाने में अंदाज़े का लिहाज रख। हज़रात मोहतरम, आपके हाथ में लोहा मोम और गूंधे हुए आटे की तरह नर्म हो जाता था। आग में नर्म करने और हथौड़े से कूटने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती थी। आप अलैहिस्सलाम जैसे चाहते उसी तरह लोहे को हाथ से इधर उधर फेर कर ज़रा बना लेते थे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप बहुत खूबसूरत और मोतदिल ज़रा बनाते, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी। उसमें कील भी एक ख़ास मिक़दार के लगाते और बहुत बड़े या छोटे नहीं होते थे। ताहम बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि आपको कील लगाने की ज़रूरत ही दरपेश नहीं आती थी। लोहा नरम हो जाता, जैसे चाहते उसको उसी तरह फेर लेते थे। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत मकातिल से मरवी है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब से बनी इसराइल के बादशाह बने तो आपने ये अमल शुरू किया कि रात को आम आदमी की हैसियत से बाहर आप तशरीफ़ ले जाते। जो शख्स मिलता उससे पूछते, दाऊद बादशाह कैसा है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। जैसा कि बहुत सारे अंबियाए किराम, औलियाए किराम, सहाबाए किराम का तरीका रहा, यहाँ तक कि हज़रत उमर वगैरह का भी ये तरीका रहा है। एक मरतबा आपकी मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो इंसानी शक्ल में था। जब आपने उससे सवाल किया तो उसने कहा, आदमी तो बहुत अच्छा है, सिर्फ एक बात उसमें नहीं पाई जाती, तो वो बहुत ही कामिल इंसान है। आपने पूछा वो क्या बात है कि अगर उसमें वो ना पाई जाती तो वो कामिल इंसान रहता। उसने कहा वो बैतुल माल से रिस्क खाते हैं, अपने हाथ की कमाई से खाएं तो उनके फ़ज़ाइल में तकमील पाई जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, है अल्लाह मुझे ज़रा बनाने का इल्म अता फरमा दे और मुझ पर ज़रा बनानी आसान फरमा दे। अल्लाह ताला ने आपको ज़रा बनाने का इल्म अता फरमा दिया और लोहे को आपके हाथ में नर्म फरमा दिया। आप उसकी आमदनी का तिहाई हिस्सा मुसलमानों की मसलहत में खर्च फरमाते। एक
زرہ ہر روز تیار فرماتے، 1000، 4000 اور 6000 درہم تک آپ کی بنائی ہوئی زرہیں فروخت ہوئی۔ اس کی آمدنی میں سے آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے اور اپنے اہل و عیال کا خرچ اسی سے پورا فرماتے، فقراء اور مساکین کو بھی اس مال سے دیتے۔ 360 زرہیں آپ نے تیار فرمائی تھی، ان کو فروخت کر کے آپ نے اتنے درہم حاصل کر لیے تھے کہ آپ بیت المال کے محتاج نہ رہیں، بلکہ اس سے کثیر رقم غربا کو بھی آپ نے عطا فرمائی۔ حضرات محترم، انبیاء کرام کا جو مقام ہے وہ کتنا بلند ہے، اب ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ حضرات محترم، کچھ آیات کریمہ کی تشریح ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ایسے قصے منسوب کر دیے گئے ہیں جو سراسر باطل ہے۔ میں نے جب ان آیات کریمہ کی تفسیر علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں دیکھی تو ارادہ ہوا کہ آپ کے عظیم دلائل کو ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد تفسیر ضیاء القرآن کو دیکھا تو خیال ہوا کہ اہل علم اور عوام دونوں کے لیے یہ تفسیر ہی زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بعینی ہی ذکر کر دیا جائے، اس لیے ضیاء القرآن سے ہی نقل میں کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کی خدمت میں یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس مقام میں تفسیر کبیر کا ضرور مطالعہ کریں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ صاد میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس اطلاع فریقین کے مقدمے کی، جب انہوں نے دیوار پھاندی، عبادت گاہ کی، اور جب اچانک داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، پس آپ گھبرا گئے اور ان سے انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو مقدمہ کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر، یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا دے، اور اکثر حصہ دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے ان حصے داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور فوراً خیال آ گیا کہ داؤد علیہ السلام کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع سجدہ میں اور دل و جان سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، پس ہم نے بخش دی ان کی تقصیر، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کہ اس قصے کی تحقیق کی جائے جو عام طور پر یہاں بیان کیا جاتا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے آیات کی تشریح کر دی جائے اور آخر میں اس قصے کے متعلق محققین علماء کی رائے قارئین کی خدمت میں پیش کی جائے۔ جب کسی واقعے کی طرف مخاطب کو متوجہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا آغاز اس قسم کے استفہام سے کیا جاتا ہے تاکہ سننے والا ہماتن گوش ہو کر بڑی توجہ سے اس واقعے کو سنے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ حضرات محترم، یعنی کیا آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں فریق دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت خانے میں اچانک جا دھمکے؟ دیوار پر رینگ کر چڑھنا محراب سے مراد آپ کی عبادت کا حجرہ ہے، اسی طرح کیونکہ وہاں آپ علیہ السلام اپنے نفس سے برسر پیکار رہتے تھے اس لیے اس کو محراب کہا گیا۔ مسجد کے محراب کو بھی اسی لیے محراب کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی جماعت کا مسلمان امام بنائے، امام ہوائے نفس کی خواہشات، شیطان کا بھٹکنا اور اس طرح طرح کے خطرات اور مشکلات کے خلاف اپنی قوم کو ان سے لڑنے کے لیے، یعنی شیطان سے لڑنے کے لیے تلقین کرتا ہے۔ یاد رہے کہ مساجد میں محراب کی موجودہ شکل عہد رسالت میں نہیں تھی۔ حضرات محترم، علامہ جلال الدین سیوطی وضاحت فرمائی ہے کہ مساجد میں محرابوں کی آج جو مشہور و معروف شکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ایک روز حکومت کے کاروبار سر انجام دیتے، مقدمات کا فیصلہ کرتے، دوسرے روز اپنے گھر کے فرائض انجام دیتے، تیسرے دن انہوں نے صرف عبادات کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اس دن اپنی عبادت گاہ پر پاسبان مقرر کر دیتے تاکہ لوگ ان کی عبادت میں مخل نہ ہو، خلل نہ ڈالے۔ اس روز کسی کو مجال نہ ہوتی کہ اندر آئے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنی عبادت کے حجرے میں
मसरूफ़ थे। तो ऐसे वक्त में उन अजनबियों का दीवार फांद कर बग़ैर इजाज़त तलब किए हुए अंदर घुस आना बड़ी हैरत अंगेज़ वाक़या था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को घबराहट सी लाहिक हुई। वो भी उस चीज़ को भाप गए और कहने लगे, डरिए नहीं, हम तो दो फरीक हैं और अपने मुकद्दमा का फ़ैसला कराने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। आप अज़राह नवाजिश हक़ व इंसाफ के साथ हमारा फ़ैसला फरमाइए और हम में से किसी पर जुल्म व ज़्यादती ना हो। जो फरीक भी जुल्म और उद्वान की राह पर गामज़न है, उसे अदल व इंसाफ के सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दीजिए। आखिरकार उन्होंने अपना मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। उसके बाद आखिर क्या हुआ? क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनमें से किसके साइड लेकर फ़ैसला किया और उनमें से कौन सही था, कौन गलत था, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।